नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम मैक्स है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि काफ़ी बेहतरीन मूवी है। इसमें हमें अच्छे लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा और स्टोरी लाइन भी काफ़ी तगड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे गुंडे एक शख्स को मारने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हीं में से एक गुंडा बोलता है कि हम इतने सारे क्यों जा रहे हैं, वो भी एक शख्स को मारने के लिए। तब वहां पर दूसरा गुंडा बोलता है कि हम सब भी उसके लिए काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि वहां पर ब्लास्ट होता है और वहां पर एंट्री होती है मूवी के मेन हीरो, जिनका नाम मूवी में अर्जुन यानी मैक्स है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मिनिस्टर डेनियल और परशुराम बात कर रहे होते हैं किसी 2000 करोड़ का घोटाले के बारे में। यहाँ पर मिनिस्टर का बेटा माइकल और बीरा भी होता है। वहीं इन लोगों के बातों से हमें पता चलता है कि इस घोटाला के बारे में एक रिपोर्टर को पता चल गया है और ये लोग उस रिपोर्टर को मारने के लिए एक बड़े गुंडे को सुपारी दिए होते हैं, जिसका नाम होता है गनी भाई। गनी भाई ने उस रिपोर्टर को पकड़ लिया होता है और ये पता चलते ही मिनिस्टर अपने अपने बेटे माइकल और वीरा को वहां भेज देते हैं। ये दोनों भी वहां पहुंचकर उस रिपोर्टर को बहुत ही मारते हैं। तभी सीनू नाम का गुंडा उस रिपोर्टर का गला काटकर उसे मार देता है। अब यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलती है कि उसके पार्टी को 7 एमएलए ने सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए वो उन सभी मिनिस्टर को फाइंड आउट करके जान से मार रहा होता है। वहीं इधर माइकल और बीरा अपना काम खत्म करके बाय रोड जाने लगते हैं। इसी बीच हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां पर सभी पुलिस वाले टेंशन में होते हैं कि आज वहां पर नया सीआई ऑफिसर अर्जुन आने वाला है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और गुस्सैल किस्म का है। इसी आदत की वजह से उसे सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन वह आज रात को आने वाला है। अब कुछ पुलिस वाले रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहां पर अर्जुन अपनी मॉम के साथ आता है और वह अपनी गवर्नमेंट कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। इधर पुलिस वाले रोड पर नॉर्मल चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक महिला अपने पति के साथ आकर बोलती है कि मेरी बेटी जो कि 15 साल की है, वह अभी तक ट्यूशन से घर लौट कर नहीं आई है। एक पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारे घर के पास जो स्टेशन है वहां पर जाकर तुम कंप्लेन करो, तुम्हारा घर हमारे स्टेशन के अंदर नहीं आता है। वहीं उधर हम माइकल और बीरा को देखते हैं, जो कि कार ड्राइव करते वक्त किसी वीडियो को लेकर बात कर रहे होते हैं कि हमें उस वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और उस कार का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर ये पुलिस वाले नॉर्मल चेकिंग कर रहे थे। तभी वहां पर एक महिला ऑफिसर जाती है, जिस पर माइकल और बीरा उनसे बदतमीजी करते हुए एक महिला कांस्टेबल की यूनिफॉर्म फाड़ देता है। अब ये देख वहां पर अर्जुन सर आ जाते हैं, जो उसी रास्ते पर थे, और उन दोनों को मार मार कर पुलिस स्टेशन की सेल में डाल देते हैं और बोलते हैं कि यह दोनों ड्रिंक करके कार चला रहा थे और चेकिंग ऑफिसर से बदतमीजी करने की वजह से इन दोनों पर एफआईआर लिखो और इन्हें कल सुबह तक मत छोड़ना। अब यह देख स्टेशन के सभी ऑफिसर अर्जुन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि यह दोनों मिनिस्टर डेनियल और परशुराम के बेटे हैं, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, सर प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अर्जुन नहीं मानता। वह बोलता है कि कल मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, तब मैं इसे संभाल लूंगा, इसलिए कल तक यह दोनों को कोई भी सेल से बाहर नहीं निकालेगा। ये बोलकर वो अपने घर चले जाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि अर्जुन का एक डॉक्टर दोस्त होता है, जिसका वहाँ बहुत ही बड़ा क्लिनिक होता है। तभी वहाँ पर एक लूथर नाम के इंस्पेक्टर बोलता है कि सर मैंने भी अपनी पुलिस दोस्त के साथ एमएलए के बेटे को अरेस्ट किया था, क्योंकि वो दोनों ने एक कार का एक्सीडेंट किया था, लेकिन दोनों ने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म करके उसे भी जान से मार दिया और मैं कुछ भी ना कर सका। इसलिए सर वो लोग बहुत ही डेंजरस हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन ठीक है बोलकर वह अपने रूम में चले जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में अर्जुन के जाने के बाद सभी ऑफिसर रिपोर्ट लिखने के डर से स्टेशन से कोई ना कोई बहाना बनाकर निकलने लगते हैं। अंत में रावणा नाम का कांस्टेबल ही बचता है। उसे भी उसकी बीवी का कॉल आता है और उसे स्टेशन को बाहर से लॉक करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत खराब है। कुछ देर के बाद जब वह स्टेशन आता है तब वो देखता है कि सेल का लॉक खुला हुआ है, और जब वह अंदर जाता है तब वो देखता है कि वो दोनों एक रूम में मरे पड़े हैं, यानी कि माइकल और बीरा, और वह भी स्टेशन की एक गन से। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे ऑफिसर आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एमपी का बेटा मरा पड़ा है, ये सब देखकर सारे ऑफिसर पैनिक करने लगते हैं और वो लोग अर्जुन सर को कॉल करके बुलाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन जब उन दोनों को मरे हुए देखता है तब वो गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि किसने मारा है इन्हें। सभी बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम, हम सब बाहर गए हुए थे। अर्जुन बोलता है कि आखिर तुम लोग सभी कहाँ पर गए थे। तब कोई बोलता है कि मुझे डायबिटीज़ है,
इसलिए मैं दवाखाने घर गया था कि मुझे घर पर इमरजेंसी था। सब लोग अलग अलग बहाने देने लगते हैं। उसी में से एक ऑफिसर बोलता है कि सर, लास्ट में रावणा ही बचा था। वही वहाँ पर रावणा बोलता है कि मेरी बीवी बीमार है, इसलिए मुझे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया। अब स्टेशन में कोई नहीं था, तो इसलिए मैं स्टेशन को बाहर से लॉक करके चला गया। अब सबकी बातें सुनकर अर्जुन बोलता है कि स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तभी वहां पर उसे बताया जाता है कि कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है क्योंकि ये खराब है। इसका कंप्लेंट भी किया है ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब अर्जुन ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है। वहीं इधर गनी भाई को पता चलता है कि मिनिस्टर के बेटों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि स्टेशन में एक ऑफिसर गोविंद, जो कि उसका इन्फॉर्मर होता है, उसने पहले ही गनी भाई को बता दिया था कि माइकल और बीरा को अर्जुन सर ने अरेस्ट करके सेल में रखा हुआ है। अब ये जानकर गनी भाई अपने कुछ गुंडों को स्टेशन भेजता है। ये बात अर्जुन को पता चल जाती है। वह गोविंद को एक कमरे में बंद करवा देता है और उसका मोबाइल भी ले लेता है। वहीं वो लोग स्टेशन में आकर पुलिस ऑफिसर को माइकल और बीरा को छोड़ने के लिए बोलते हैं और वो लोग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, जहां पर अर्जुन सर आकर उन सभी गुंडे को मारकर भगा देते हैं। अब इसी दौरान कमिश्नर का वीडियो कॉल आता है और वो अर्जुन से बोलता है कि मिनिस्टर के बेटे को छोड़ दो, क्योंकि कमिश्नर भी मिनिस्टर से मिला हुआ था यहाँ पर। अर्जुन बोलता है कि मैंने उन दोनों को कब का छोड़ दिया है। कमिश्नर को बिलीव नहीं होता। तब अर्जुन उसे वीडियो कॉल से सारे रूम को दिखाता है। ये सब देख कमिश्नर बोलता है कि ठीक है, और कमिश्नर कॉल कट करके अब कमिश्नर गनी को इन्फॉर्म करता है कि अर्जुन के पास माइकल और बीरा नहीं है। वही गनी माइकल और बीरा को कई बार कॉल करता है, लेकिन उनका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। तब गनी क्राइम इंस्पेक्टर रूपा को स्टेशन भेजता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज होता है। अब रूपा स्टेशन आती है, लेकिन तब तक अर्जुन ने स्टेशन में सब कुछ ठीक ठाक करके क्लियर कर दिया था। वहीं रूपा देखती है कि सब कुछ क्लियर है। वह सभी को हाय हेलो करके मौका देखकर रूम में भी ताक झाक कर रही थी, और वो एक जगह पर ब्लड देखती है। वो सोचती है कि अगर ये ब्लड मैं लैब के लिए ले लूं तो पता चल जाएगा कि ये खून किसका है। इसीलिए वह ब्लड को अपने जूते में लगा लेती है और वहां से निकलने लगती है। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और पानी भी काफी सारा जमा हो चुका था। अब क्योंकि उसने सबको बोल चुकी थी कि मैं जा रही हूं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है और उसके जूते से वो ब्लड पानी के कारण धुल जाता है। वह स्टेशन से बाहर आकर वो सारी बातें गनी को बता देती है, क्योंकि वह भी गनी और मिनिस्टर के लिए काम करती थी। वह भी गनी को बोलती है कि अर्जुन का स्टेशन में ज्वाइनिंग तो कल से है, लेकिन वह आज स्टेशन में क्या कर रहा है। अब यहाँ पर वह जान जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए गनी और रूपा अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन के बाहर लगा देते हैं, ताकि जब भी ये लोग माइकल और बीरा को कहीं ले जाने लगे तब वो लोग उस पर हमला करके उन लोगों से छुड़ा लेगा। वहीं इधर अर्जुन सबसे पहले लाश को ठिकाना लगाने के काम करने लगता है। अब क्योंकि बाहर गुंडे पहरा दे रहे थे, तब वो कुछ ऑफिसर को बोलता है कि तुम 2 टीमों में 2 तरफ जाओ। एक टीम को माइकल की कार लेकर एक पंचर वाली दुकान पर जाना है और पंचर वाले को कॉल करना कि मेरा कार पंचर हो चुका है, और सिर्फ 5 मिनट ही मोबाइल ऑन करना, उसके बाद फिर से ऑफ कर देना। और दूसरी टीम बीरा की मोबाइल लेकर दूसरी तरफ जाना और वहां पर बीरा की मोबाइल को स्विच ऑन करना, फिर 5 मिनट के बाद फिर ऑफ कर देना, ताकि रूपा और उसकी टीम को लगे कि ये दोनों उस प्लेस पर होंगे जहां पर मोबाइल ऑन हुआ है और ये दोनों उसे खोजते खोजते वहां पर पहुंच जाएंगे और इसी बीच हम लाश को ठिकाने लगा देंगे। वहीं ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब ये लोग अपने अपने गाड़ी से बाहर जाते हैं, तब रूपा और गनी के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं गन्नी अपने भाई को कुछ गुंडों के साथ खुफिया रास्ते से स्टेशन भेज देता है, जिसकी जानकारी अर्जुन को मिल जाता है और वह गनी के भाई को आने से पहले ही उसे रास्ते में रोककर उन सभी को मार देता है। वही यहाँ पर गनी कॉल करता है, जो कि अर्जुन उठाता है और बोलता है कि देखो, तुम अपने आदमियों को भेजना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको एक एक करके ऐसे ही मारूंगा जैसे कि मैंने अभी तुम्हारे भाई को मारा है। गनी बोलता है कि माइकल और वीरा को मुझे सौंप दो, मैं अपने आदमी नहीं भेजूंगा। जिस पर अर्जुन बोलता है कि मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया है। वहीं उधर अर्जुन के ऑफिसर माइकल और बीरा के मोबाइल ऑन करते हैं और माइकल के मोबाइल से पंचर वाले को कॉल करके फिर से मोबाइल ऑफ कर देते हैं। अब जब माइकल का मोबाइल ऑन होता है, तब रूपा को उसका लोकेशन मिल जाता है और वो वहां पर पहुंच जाती है। और इधर अर्जुन जब माइकल और बीरा की बॉडी के पास आता है, तब वो देखता है कि उसके बॉडी यहाँ पर नहीं है। तब वहां पर एक ऑफिसर बोलता है कि जब रूपा मैम स्टेशन आई थी, उसी वक्त मैंने माइकल और बीरा की डेड बॉडी को उसी की कार की डिक्की में रख दिया था। अब यह सुन अर्जुन अपने 2 ऑफिसर को माइकल की कार के पास भेजता है और बोलता है कि उसके कार पर नजर रखना। जब रूपा को उसके डेड बॉडी मिल जाए तब मुझे इन्फॉर्म कर देना। ऑफिसर वहां पर जाकर उसके कार पर नजर रखने लगते हैं। वहीं इधर रूपा गनी को वहां पर बुला लेती है और बोलती है कि माइकल का मोबाइल इधर ही ऑन हुआ था,
लेकिन माइकल यहाँ पर नहीं है। मतलब कि या तो माइकल स्टेशन में है या फिर वो बाहर आ चुका है। अगर वो बाहर आता तो वो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करता। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, मतलब कि वो स्टेशन में ही है। अर्जुन गोविंद से पूछताछ करने लगता है कि आखिर उसने माइकल और बीरा के मरने के बारे में बताया है क्या, जिस पर गोविंद बोलती नहीं सर, मैंने सिर्फ अरेस्टिंग के बारे में ही बताया था। वहीं रूपा और गनी एक प्लान बनाते हैं कि स्टेशन में जब तक अर्जुन है तब तक वो लोग माइकल और बीरा को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अगर हम किसी भी पुलिस वाले या फिर उसके फैमिली को अगवा कर ले तब उसे बचाने के लिए अर्जुन जरूर ही मिनिस्टर के बेटे को रिहा कर देगा। लेकिन इधर अर्जुन अपने फैमिली सहित सारे ऑफिसर्स के फैमिली को उसके दोस्त के क्लिनिक के यहाँ भेज देता है ताकि वह सारे लोग सेफ रहे। लेकिन गोविंद की फैमिली को गनी के लोग अगवा कर लेते हैं क्योंकि सभी उनको इन्फॉर्म करना भूल जाते हैं। अब जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तब वो बाइक लेकर रावणा के साथ वहां से निकल जाता है, यह बोलकर कि गोविंद को मेरे आने तक सेल से बाहर मत निकालना। अब यहाँ पर अर्जुन रावणा के साथ गनी के एरिया में जाता है। वहीं गनी अपने आदमियों को इन्फॉर्म कर देता है कि अर्जुन अपने एरिया में आया है, उसे आज जान से मार दो, वो आज यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। वहीं अर्जुन रावणा को वहां से स्टेशन भेज देता है और वह खुद ही गनी के गुंडों से भिड़ जाता है। और हम देखते हैं कि अर्जुन गनी के सारे आदमियों को मार देता है और वो गनी के आने से पहले ही गोविंद के फैमिली को बचाकर वहां से निकल जाता है। और जाने से पहले वह गनी के पिता के साथ एक सेल्फी लेता है और गनी को सेट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन दरअसल गोविंद के फैमिली को ही बचाने के लिए यहाँ पर आया था। वही यहाँ पर गनी और रूपा आ जाते हैं और वो लोग अर्जुन को ढूंढने लगते हैं और इसी के मौके का फायदा उठाकर अर्जुन के ऑफिसर माइकल और बीरा की डेड बॉडी को निकालकर वहां से ले जाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन गोविंद के फैमिली को सेफली अपने दोस्त के क्लिनिक के यहाँ भेजकर स्टेशन जाता है, जहां पर रावणा की पत्नी एक आदमी और औरत के साथ आ जाती है जो हमें पहले दिखाए गए थे, जिनकी बेटी खो जाने की रिपोर्ट किसी ने भी अभी तक नहीं लिखी होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि रावणा की पत्नी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। अब यहाँ पर फाइनली हमें सच्चाई जानने को मिलती है कि आखिर माइकल और बीरा को किसने मारा। दरअसल अर्जुन जब माइकल और बीरा को सेल में डालकर अपने घर चला गया था, उसी वक्त स्टेशन से भी सारे ऑफिसर एक एक करके बहाना मार के स्टेशन से बाहर चले गए थे। उस वक्त सिर्फ रावणा ही स्टेशन में था। तभी उसे भी एक अर्जेंट कॉल आया, इसलिए रावणा स्टेशन को लॉक करके वहां से जा ही रहा था। तभी माइकल के कार की डिक्की से उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो कार की डिक्की को खोलता है तब वो बहुत ही बुरी हालत में एक लड़की को देखता है जिसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। रावणा समझ जाता है कि ये दोनों दरिंदों ने इस लड़की के साथ गलत काम किया है। रावणा उसे कपड़े में लिपटाता है और फिर से स्टेशन के अंदर जाता है और बीरा और माइकल को बुरी तरह से पीटने लगता है। वही माइकल भी वहां की गन से रावणा को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह बुलेट बीरा को लगता है और वह वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर रावणा माइकल को धक्का देता है और वह नुकीली सरिया से टकराकर मर जाता है। और फिर रावणा डर की वजह से बड़े चालाकी से स्टेशन को क्राइम सीन बना देता है ताकि देखकर ऐसा लगे कि ये दोनों आपस में ही झगड़ करके मर गए। अब यहाँ पर रावणा जल्दी जल्दी स्टेशन को लॉक करके उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल चले जाता है। अब यह सुनकर अर्जुन और सारे ऑफिसर्स रावणा को माफ कर देते हैं और इस परेशानी को खत्म करने में लग जाते हैं। इसके बाद अर्जुन सर देखते हैं कि गोविंद सेल में नहीं है। पूछने पर एक लेडी ऑफिसर बताती है कि सर, मुझे मालूम नहीं था कि आप गोविंद के फैमिली को ही बचाने गए हो। यहाँ पर गोविंद रो रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी फैमिली को बचाना है, इसलिए मैंने उसे रिहा कर दिया। अब यहाँ पर अर्जुन जान जाता है कि अब तक गनी को पता चल चुका होगा कि माइकल और बीरा मर चुका है, क्योंकि गनी ने गोविंद को पकड़ लिया होगा। और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि गोविंद खुद ही गनी के पास जाकर सब कुछ बोल देता है कि अर्जुन सर ने माइकल और बीरा को पकड़ के सेल में रखा था, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, प्लीज मेरे फैमिली को छोड़ दीजिए। ये सुन गनी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गोविंद को मारने लगता है और वो अपने सारे गुंडों को लेकर स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहां पर इतने गुंडे एक शख्स को मारने यानी कि मैक्स को मारने के लिए जा रहे थे, क्योंकि गनी को मालूम था कि मैक्स यानी कि अर्जुन बहुत ही डेंजरस है। वहीं इधर स्टेशन में अर्जुन सारे ऑफिसर्स को बोलता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से और प्रॉब्लम में आओ, इसीलिए तुम सब अपने अपने फैमिली के पास चले जाओ। लेकिन सारे ऑफिसर्स बोलते हैं कि नहीं सर, हम आपके साथ ही यहाँ पर स्टेशन में रहेंगे और उन सारे गुंडों को सामना करेंगे। अब यहाँ पर गनी और रूपा के सारे गुंडे पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और वह सभी लोग स्टेशन पर हमला करने लगते हैं। वहीं अर्जुन रूपा और गनी के सारे आदमियों को मारने लगता है।
इसी बीच कई सारे ऑफिसर्स घायल भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्स उन सभी ऑफिसर को बचाते हुए उन सारे गुंडों को मार देता है। और हम देखते हैं कि इसी फाइट के दौरान रात से सुबह हो जाती है। वहीं सुबह को मिनिस्टर डेनियल और परशुराम को जब मालूम चलता है कि उसके बेटे मर चुके हैं, तब वो लोग अर्जुन और उसके टीम को मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन वहां पर ड्रोन कैमरा से सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था और सारे देशवासियों को मिनिस्टर की सच्चाई दिखा रहा था। तभी वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाती हैं और मिनिस्टर परशुराम और डेनियल को, उसके अपोजिशन एमएलए को जान से मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। वहीं इधर स्टेशन की बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी, लेकिन सारे ऑफिसर्स ठीक ठाक थे। अंत में अर्जुन सर उस बच्ची से मिलने जाते हैं जहां पर वह अभी खतरे से बाहर थी। वहां पर वो लड़की अर्जुन से बोलती है कि सर, उन दरिंदों को आग में जलाकर मार देना। ये सुनकर अर्जुन भी बोलता है कि ठीक है। और हम जान पाते हैं कि अर्जुन सर ने माइकल और वीरा के डेड बॉडी को किसी को बताए बिना ही केमिकल में डाल दिया होता है और उस केमिकल को भी ठिकाने लगा दिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस मूवी को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में मेरी और मेरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। अंत में कहना चाहूंगा, मूवी बहुत ही बढ़िया है, धमाकेदार एक्शन। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।